गरुड़ पुराण कहती है, कुछ भूत साधारण नहीं होते, कुछ प्रेत ऐसे विद्वानों की आत्माएं हैं जो अपने ज्ञान से गिर गए। जो वेदों को पढ़ते थे वो अब अंधेरे में चीखते हैं, जो मंत्र जपते थे वो अब श्राप बन गए हैं। इस एंटिटी का नाम है ब्रह्म राक्षस। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्म राक्षस वो आत्मा है जो एक बार विद्वान ब्राह्मण था, जिसने वेद पढ़े, जिसने मंत्र सीखे, पर उस ज्ञान को उसने भ्रष्ट कर दिया। मनुस्मृति बताती है 3 क्राइम्स जो एक विद्वान को ब्रह्म राक्षस बनाते हैं। 1 ज्ञान को छुपाना, 2 ज्ञान को बेचना, 3 ज्ञान का उपयोग दूसरों को नष्ट करने के लिए। यह कोई साधारण भूत नहीं है, यह एक फॉलन स्कॉलर है और गरुड़ पुराण कहती है इसकी मुक्ति लगभग इम्पॉसिबल है। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक खाता है। एक यात्री रात को एक पुराने बरगद के पास रुका। पहले हवा बंद हो गई, फिर संस्कृत श्लोकों की एक टूटी हुई आवाज सुनाई दी, इस किसी से जो दिख नहीं रहा था। फिर पेड़ के ऊपर से एक आकार उतरने लगी। गरुड़ पुराण वर्णन करती है ब्रह्म राक्षस की ऊंचाई 3 पुरुषों जितनी होती है, उसके नाखून लोहे जैसे, उसकी आंखें जल्दी हुई पांडुलिपियों जैसी, और उसके मुंह से निकलती है टूटा हुआ वैदिक मंत्र। जो ज्ञान कभी पवित्र था वो उसकी चीख बन गई है। गरुड़ पुराण बताता है ब्रह्म राक्षस किसे शिकार करता है? वो साधारण लोगों को इग्नोर करता है। वो सिर्फ विद्वानों को ढूंढता है, सिर्फ उन्हें जो ज्ञान के मार्ग पर हैं। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण कहती है ब्रह्म राक्षस को मुक्ति का एक ही रास्ता है, एक शुद्ध विद्वान को ढूंढना, अपना ज्ञान देना का प्रयोग करें। पर जिसे वो ज्ञान देता है वो विद्वान 3 रातों में पागल हो जाता है। ब्रह्म राक्षस का ज्ञान इतना भ्रष्ट है, इतना अंधेरा है कि जो उपयोग करता है वो टूट जाता है और ब्रह्म राक्षस फिर भी मुक्त नहीं होता। और अब वो सच है जो गरुड़ पुराण में सबसे लास्ट में लिखा है, ब्रह्म राक्षस एक नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब से मानवता ने ज्ञान का दुरुपयोग शुरू किया, ये आत्मान बढ़ती रही है, हर युग में, हर सदी में। और स्कंद पुराण कहती है ब्रह्म राक्षस सिर्फ पुराने पेड़ों पर नहीं रहते, वो उन जगहों पर रहते हैं जहां ज्ञान था और भ्रष्ट हुआ। पुराने पुस्तकालय, टूटे हुए रंग के मंदिर, बैंड विश्वविद्यालय, जहां भी ज्ञान मर गया वहां एक ब्रह्म राक्षस अभी भी इंतजार कर रहा है।